चुनाव में लोकल मुद्दे हैं 2-3, उनके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। अशोक गहलोत जी ने यहां पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। दोस्तों, एक भिखारी था जोगेश्वर, और एक घर में वो भीख मांगने रोज जाया करता था। उस घर की जो पुरानी बहुएं थी वो भी जानती थी, सास, उस घर के सारे मर्द भी उसको पहचानते थे। शनिवार के दिन वो आता था, आवाज लगाता था और भीख मिल जाता था। ऐसे करके आस पास पड़ोस के सभी घरों में वो जाने लगा और भीख मिलने लगा। लेकिन एक नए घर में वो गया और वहां पे जो है कभी भीख मिलता था, कभी नहीं। जब नई बहू आई उसने भीख देने से मना कर दिया। भिखारी जो है भाई बहुत गुस्से में लौट रहा था तो देखा सास बड़ी गठरी सी उठाए सब्जी की लेके आ रही थी। भिखारी ने सोचा यही मौका है, जलाते हैं। और उसके बाद भिखारी ने कहा, माता जी प्रणाम, क्या युग आ गया है। आपके युग में जब थे तो न जाने भीख में 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए के सिक्के मिला करते थे। आज पहली बार हुआ, छी छी छी, ऐसा किसी को भगवान दिन न दिखाए। उसने मुझे, आपकी जो नई बहू है ना, उसने मुझे भीख तो छोड़िए दुत्कार के भगा दिया। मैंने कहा कि माँ को पता चलेगा तो बहुत कोसेंगी। उसने कहा माँ को जो करना है करे, मैं तुम्हें भीख नहीं दूंगी जी, इस घर की मैं मालकिन हूं। बस ये शब्द सुनना था कि सास तुनक गई और कहा, अच्छा क्या बात कर रहे हो, वो कैसे मालकिन हो सकती है हमारी, चलो तुम मेरे साथ, मैं देखती हूं कैसे वो मालकिन तुम्हें मना कर रही है। भिखारी ने सोचा दिन बदल गए। ये कहते हो उसने गठरी जो है सब्जी की उठा ली और पीछे पीछे माँ के चल दिया। सासू माँ उसे गाली देती नहीं अपनी नई पतों को, नई बहू को, बताओ इसे भीख नहीं दी, साफ साफ मना किया। ऐसे मना करते, मना भी करना नहीं आता। पहले तो भिखारी चौंका, अरे, फिर सोचा अच्छा ऐसे ही बोलने होंगे। उसके बाद बहू को बुलाया, घर के दरवाजे पहुंची, बहू तुमने इस भिखारी को भीख देने से मना किया। बहू ने कहा, हाँ माँ जी, मैं मालकिन हूं घर की ना। सास ने क्रोध में देखा और बोला, तुम होती कौन हो मना करने वाली, भिखारी तू दरवाजे के बाहर जा। और ये कहते हुए उसने दरवाजा जोर से बंद किया और बोला, खबरदार जो यहां दूसरी बार आया तो भीख नहीं दूंगी, अच्छा सब्जी की गठरी यहीं रख दे। तो दोस्तों ये हालत है। बराक ओबामा ने राहुल गांधी जी के बारे में बोल दिया कि राहुल गांधी एक नर्वस किस्म के इंसान हैं, उनमें राजनीतिक अपरिपक्वता है। ये बात हम भारतीय सब जानते हैं, हम सब बोलते रहे, मगर अब सवाल यह है कि हमें क्यों चुभ रही है बात। भाई तुम कौन होते हो बोलने वाले, तुम बोलोगे राहुल गांधी के बारे में, मतलब तुम बताओगे कि राहुल गांधी क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं द अभिषेक तिवारी शो। कुंभकर्ण योजना के संस्थापक, आप लोगों ने तो वीडियो के शुरू में देख ही लिया होगा वो कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण योजना के संस्थापक, कुंभकर्ण लिफ्ट योजना मालिक, सिर्फ कुंभकर्ण योजना नहीं। यानी हमारे देश में सोचिए तरक्की इतनी ज्यादा की है राजस्थान के गहलोत सरकार ने, बोला भाई आपको छोड़िए महाराज, हम कुंभकर्ण के लिए भी लिफ्ट लगवाएंगे। पैसे वैसे कितने का प्रोजेक्ट होगा वो भगवान जाने, पर अच्छा घोटाला होगा, क्योंकि कुंभकर्ण तो त्रेता युग में थे, ये तो आपको ही पता है। पर राहुल गांधी की यही तो राजनीतिक परिपक्वता है कि भाई इतने मैच्योर आदमी को उन्हें पता है कि एनसीसी में जाना है और उन्हें एनसीसी में भाषण देना है सेरेमनी में, और एनसीसी का फुल फॉर्म पता नहीं है। एनीवेज, पर बराक ओबामा आप कौन होते हो बोलने वाले यार, आप राहुल गांधी को बोलोगे एनसीसी में जाके बंदे को फुल फॉर्म पता नहीं है, तो क्या मतलब आप अपरिपक्व से कहोगे। पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड, गरीबी एक मानसिक अवधारणा है। ये ठीक है, ये ब्रिटिश के लिए या फिर यूएसए में ये बहुत अच्छी लाइन हो सकती थी, आई कैचिंग लाइन है, पर भारत में गरीबी एक सच्चाई है। ये बात राहुल गांधी को लिखने वाले नहीं जानते हैं। इसलिए राहुल गांधी कितने अपरिपक्व हैं या परिपक्व है, इस बात की जो है तुलना या समझ हम तब समझ पाएंगे जब ये पता कर ले कि भाई कांग्रेसी वास्तव में कितने परिपक्व हैं। एक मिनट, एक क्लिप दिखा देता हूं। When was the NPR conducted for the first time? Can you answer me? It was in 2008. Yes, it was in 2003. Whatever the bill at that time. No, not that 2003. was a different agenda then. Back then it was only for illegal criminals. It was in 2010. भाई राहुल गांधी को क्या बोलना, कांग्रेस आईटी सेल के हेड वेट जो होते हैं उन्हें पता नहीं है कि एनपीआर कब कंडक्ट किया गया था पहली बार। इसमें रिया डिसूजा का कोई ये नहीं है भाई। राहुल गांधी
जस राजा तस प्रजा, वही हालत है इनकी पूरी की पूरी टीम। और तो और छोड़िए, बिहार इलेक्शन के बाद जो है कहते हैं वो दलित वलित महादलित शुभचिंतक जो हैं वो कहते हैं ईवीएम जब स्पेसशिप जाता है और यहाँ से कंट्रोल हो सकता है तो ईवीएम भी हैक हो सकता है। दलितों के शुभचिंतक ये महान आदमी जो है भाई, मत पूछिए, इनका नाम मुझसे मत लिया नहीं जाएगा भाई। कांग्रेस की कब्र खोदने में ये आदमी भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लगे रहिए। आप सब मिलकर कांग्रेस का जरूर कल्याण करें। राहुल गांधी की जो है राजनीतिक समझ पे सब सवाल उठाया बराक हुसैन ओबामा ने, तो ये भूल गए कि कांग्रेसी कितने बलवान किस्म के आदमी है। उन्होंने ट्विटर पे ट्रेंड चला दिया, बराक हुसैन ओबामा माफी मांगो बे। माफी नहीं मांगे ना तो वही जो है मिसाइल छोड़ देंगे, यहीं से कुर्ता मोड़ो के बोलेंगे क्या समझते हो खुद को तुम, है कम्युनल कहीं के आदमी। अच्छा कम्युनल सेकुलर जो भी है, पर भाई बिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन राहुल गांधी के नेतृत्व में एकदम शानदार रहा। 70 सीट पे लड़ी थी, 19 पे जीती। आप क्या समझते हैं राहुल गांधी यूं ही है, मतलब कुछ भी आप राहुल गांधी को कह देंगे, राजनीतिक रूप से अपरिपक्व है। 19 सीटें दिलवाई है, 70 पे लड़े थे, वो बात तो और है। पर भाई जीती सीटें जीती हैं, भले राजद का वोट ही ट्रांसफर हुआ हो। राहुल गांधी ने बिहार में जो रैलियां की उसका कितना प्रभाव पड़ा ये सब आप जानते हैं। जिन जगहों पे रैली की वो हार गए, ठीक है, तो हार गए तो क्या हुआ भाई, बीजेपी का स्टार प्रचारक उसे बोला जाता है। और जो लोग बीजेपी के स्टार प्रचारक बोलते हैं क्या वो बर्दाश्त कर लेंगे कि राहुल गांधी का आप अपमान कीजिए। मैं कहता हूं तमाम भाजपा के जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, आईटी सेल वाले, इन सबको एक काम तो करना चाहिए, एकदम आप खड़े रहिए राहुल गांधी के साथ। कोई राहुल गांधी की बेइज्जती नहीं कर सकता भाई, तुमको करना है तुम करो यार, लेकिन कोई भी कर देगा क्या आप राहुल गांधी की बेइज्जती, ये सब भाई बर्दाश्त के बाहर है। बाकी दोस्तों दिवाली की तो कल मैंने आपको शुभकामनाएं दी ही थी। आप जान लीजिए कि कल मैंने पटाखे वटाखे चलाए, क्योंकि भाई लोगों ने कहा कि भाई दिवाली में प्रदूषण होता है, पटाखे बुरे, इसलिए मैंने पटाखों में आग लगा दी। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी पटाखों में आग लगा दिए होंगे, पटाखे जलाए होंगे, और इससे जो प्रदूषण होगा वो भाई देख लेंगे। लेकिन अगली बार जो है पर्यावरण प्रेमियों क्रिसमस का बहिष्कार करना है, और ईद जो है इस बार जो है इको फ्रेंडली होनी चाहिए। क्रिसमस में बताइए लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, क्या इससे पर्यावरण पे कितना प्रभाव पड़ेगा आपको पता है? ऐसे ही इतना प्रदूषण हुआ पड़ा है और आप पेड़ काट दीजिएगा। बाइकॉट क्रिसमस और बाइकॉट क्रिसमस ट्री, इसका ट्रेंड चलाइए। वीडियो अच्छा लगा होगा, हम जैसे कम्युनल को आप पसंद करते हैं तो जय श्री राम का कमेंट बॉक्स में नारा लगाइए। जो नए हैं वो भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी जो बाकी लोग तो हैं आर्यावर्त सनातन संगठन को जो डोनेट करते हैं, खैर आप लोगों को डिटेल जो है आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन में है। जय श्री राम। प्रदूषण रे बाप, इतना बड़ी प्रदूषण, कार पेट्रोल में रहने वाला प्रदूषण का ज्ञान देता है जी। लो ना प्रदूषण हो गया, लगा नार में आग लगा दो साला। आपको पटाखा पसंद नहीं इसलिए सब में आग लगा रहे हैं। पटाखा पसंद नहीं इसलिए कार में सब पटाखा में आग लगा दो, सब में उल्टा लगा रही हो जी यार।